नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर आपकी दूसरी क्लास लेंगे। इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। मैप जैसा कि आप देख रहे हैं पहले से ही बना दिया गया है। अब सिर्फ हमें इस पर आपसे चर्चा करनी है। इससे क्या होगा मैप बनाने से कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी मिल जाएगी और वीडियो क्या होगा, छोटा भी होगा। तो चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पर। यह है उत्तरी अमेरिका का मैप। अगर इसके पूरब में देखते हैं तो एक आपको महासागर मिलता है, इसका नाम है अटलांटिक महासागर, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में कर दी है। अब इधर देखेंगे तो पैसिफिक ओशन मीन्स प्रशांत महासागर आपको मिलेगा। अगर उत्तर में देखते हैं तो ये पूरा क्या है, आर्कटिक महासागर का भाग है। दक्षिण में देखते हैं तो यहाँ बहुत सारे देशों के बारे में हमने आपको बताया था, ये छोटे छोटे द्वीपों के बारे में। और यहीं पे एक नहर होके जाती है, पनामा नहर, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। तो आज हमें मुख्यतः उत्तरी अमेरिका के पर्वत, पठार, मरुस्थल के बारे में चर्चा करनी है कि कहाँ कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है, कौन सा मरुस्थल अवस्थित है। आइए देखते हैं। तो ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये ऊपर वाला, इसको मैंने आपको बताया था कौन सा राज्य है ये, तो ये है अलास्का राज्य। कहाँ का, तो ये अमेरिका का अलास्का राज्य है। अब यहाँ पे देखिए आपको इसके उत्तरी साइड में एक श्रेणी दिख रही होगी, पर्वत श्रेणी, जिसका नाम है ब्रुक्स माउंटेन। इसका नाम क्या है, ब्रुक्स माउंटेन। अब इसका विस्तार हमें जानना चाहिए कि ब्रुक्स माउंटेन कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। तो ब्रुक्स माउंटेन आप देख रहे होंगे, ये है बेरिंग की खाड़ी। ये पोर्शन बेरिंग की खाड़ी है। तो बेरिंग की खाड़ी से लेकर के यहाँ पे आप देखे होंगे कनाडा की सीमा है। तो बेरिंग की खाड़ी से लेकर के कनाडा की सीमा तक ब्रुक्स रेंज फैली हुई है। अच्छा, ये ब्रुक्स रेंज जो है ये रॉकी माउंटेन का ही बढ़ा हुआ भाग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी चैम्बरलिन है। तो ब्रुक्स रेंज के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ब्रुक्स रेंज क्या है। तो ब्रुक्स रेंज अलास्का के उत्तरी भाग में फैली हुई एक पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो बेरिंग की खाड़ी से लेकर के कनाडा की सीमा तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है चैम्बरलिन। ठीक है। अब चलिए दूसरे पर्वत श्रेणी के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो देखिए ये हो गया उत्तर, तो थोड़ा सा दक्षिण साइड में आप देख रहे होंगे, ये अलास्का राज्य में अलास्का श्रेणी है। ये आपको दिख रही होगी, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये क्या है, अलास्का श्रेणी, अलास्का माउंटेन। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जितनी भी चोटियां हैं, अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो अलास्का रेंज की माउंट मैकिनले चोटी है। ठीक है। अच्छा, इसका विस्तार कहाँ, कि ये पूरा है अलास्का की खाड़ी। तो ये अलास्का की खाड़ी के तट पर इसका विस्तार पाया जाता है। ये दो पर्वत श्रेणियां हो गई। अब तीसरी पर्वत श्रेणी आप देखिए, तो यहीं से देखिए कनाडा की सीमा से, ये देखिए यहां से होती हुई एक लाइन मैंने खींचा है। ये देखिए इसको, इसके तट के सहारे कहां तक आ रही है, तो यहां तक आ रही है। तो कोस्ट रेंज क्या है, कोस्ट रेंज कनाडा के यूकान प्रांत से लेकर कहां तक है, कि ये कैलिफोर्निया है। ये जो ऐसे नुकीला सपाट निकला हुआ है, ये है कैलिफोर्निया। और यहां से लगभग यहां तक का जो क्षेत्र है, ये कैलिफोर्निया प्रांत आता है। कहाँ का, तो यूएसए का कैलिफोर्निया प्रांत है। तो अगर हम देखें कोस्ट रेंज कहां से कहां तक फैली हुई है, तो कोस्ट रेंज ये है यूकान प्रांत है, और ये है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत। ये दोनों कनाडा के हो गए। अब अमेरिका में आते हैं तो इधर आपको मिलेगा वाशिंगटन, और इसके दक्षिण में ओरेगन, और इसके दक्षिण में आपको कैलिफोर्निया राज्य। तो हमें लगता है कि देखिए ये 5 राज्यों से होकर जा रही है, 2 देश 5 राज्य।
तो कौन कौन से हैं? पहला है यूकान, कनाडा का जो सबसे ऊपरी भाग में दिख रहा होगा, ये है कनाडा का यूकान प्रांत। इसके दक्षिण में जाते हैं तो आपको कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत मिलता है। फिर अमेरिका में आते हैं तो अमेरिका का ये है वाशिंगटन प्रांत, इसके दक्षिण में ओरेगन प्रांत और इसके दक्षिण में कौन सा है? कैलिफोर्निया प्रांत। तो उत्तरी अमेरिका के तट के सहारे सहारे कोस्ट रेंज पाई जाती है। अब इस पर कुछ प्रमुख चोटियां हैं, एक दो हैं जिसको याद कर लेते हैं हम। तो पहली चोटी कौन सी है? माउंट लोगान है। और दूसरी चोटी कौन सी है? माउंट वेडिंगटन है। अब माउंट लोगान के बारे में एक तथ्य यह है कि माउंट लोगान कनाडा की सर्वोच्च चोटी है। माउंट लोगान क्या है? कनाडा की सर्वोच्च चोटी है, जो किस पर अवस्थित है? तो कोस्ट रेंज पर अवस्थित है। अच्छा, कोस्ट रेंज के थोड़ा से पूरब में आप देखेंगे अमेरिका में तो आपको मिलेगा एक रेंज और जिसको बोलते हैं कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज। अब कैस्केड रेंज का विस्तार कहाँ है? तो कैस्केड रेंज का विस्तार 3 प्रांतों में पाया जाएगा। ये है वाशिंगटन, ये है ओरेगन और थोड़ा सा इसका पार्ट कैलिफोर्निया में भी पाया जाता है। इसकी भी कुछ प्रमुख चोटियां हैं, तो देख लीजिए। सबसे आपको उत्तर में मिलेगी माउंट रेनर, मैंने आर से इसको डिनोट कर दिया है, तो माउंट रेनर। इसके बाद आएंगे तो क्रमशः आपको मिलेगी माउंट हुड और सबसे दक्षिण में आएंगे इसके तो मिलेगी माउंट शास्ता। तो कैस्केड रेंज की 3 चोटियां हैं, कौन कौन सी? माउंट रेनर, माउंट हुड और माउंट शास्ता। अब कैस्केड रेंज के दक्षिण में जाएंगे तो आपको सियरा नेवादा मिलेगा। सियरा नेवादा। अब सियरा नेवादा कहाँ फैला हुआ है? तो सियरा नेवादा नेवादा प्रांत में ही है। नेवादा और उटाह, ये है नेवादा और इधर थोड़ा से पूर्व में जाएंगे तो उटाह प्रांत मिलता है। अमेरिका का 2 प्रांत कौन कौन से है? सियरा नेवादा। सियरा नेवादा किसमें फैला हुआ है? तो नेवादा और उटाह प्रांत में फैला हुआ है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात अगर हम करें तो ये क्या है? माउंट विटनी। माउंट विटनी जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। और ये कैसा पर्वत है? तो ये है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत में अवरोधक पर्वत। अभी ये जितने पर्वत आपको दिख रहे हैं इस साइड, ये सब क्या है? वलित पर्वत हैं। और ये रॉकी माउंटेन सहित ये सब वलित पर्वत हैं। लेकिन सियरा नेवादा क्या है? ये एक ब्लॉक पर्वत है, अवरोधक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विटनी है। और माउंट विटनी के बारे में आप कह सकते हैं कि ये जो यूएसए की मुख्य भूमि है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर यूएसए की या उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट मैकिनले होगी, लेकिन यूएसए की मुख्य भूमि ये है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सियरा नेवादा की माउंट विटनी जो है वो यूएसए की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है यहाँ पर। अब इसके दक्षिण में हम थोड़ा से आएंगे तो आपको 2 पर्वत मिलेंगे, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। अब सियरा माद्रे ओरिएंटल किसके तट पर है? तो ये है प्रशांत सियरा माद्रे ओरिएंटल है अटलांटिक महासागर के तट पर। सियरा माद्रे ओरिएंटल किस तट पर है? सियरा माद्रे ओरिएंटल है अटलांटिक महासागर के तट पर। और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल किधर है? तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है प्रशांत महासागर के तट पर। इसके बीच में एक पठार भी पाया जाता है जिसकी चर्चा अभी हम बाद में करते हैं। तो ये सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल किस देश में है? तो ये मैक्सिको में है। अब ये सब हो गए पश्चिमी कार्डिलेरा। अच्छा, कार्डिलेरा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। कार्डिलेरा क्या होते हैं? कैसे पर्वत जिनका निर्माण विभिन्न समयों में विभिन्न काल क्रमों में हुआ हो और उनके बीच क्या हो? उनके बीच अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हो, तो ऐसे पर्वत को हम क्या कहते हैं? ऐसे पर्वत को हम कहते हैं कार्डिलेरा। अब ये पश्चिम में है तो पश्चिमी कार्डिलेरा का उदाहरण है, जैसा कि दक्षिणी अमेरिका में आपने एंडीज देखा था। अब ये पश्चिमी कार्डिलेरा के अगर हम पूर्व में चलते हैं तो आपको एक लंबी सी लाइन दिख रही होगी। ये क्या है? ये है रॉकी माउंटेन। ये क्या है? रॉकी माउंटेन। यह है एक वलित पर्वत है। अब रॉकी माउंटेन का विस्तार कहां से कहां तक है? तो रॉकी माउंटेन का विस्तार है, आप देखिए, कनाडा के उत्तरी भाग से ये कोलोराडो प्रांत तक है। अगर हम कहें तो इसको नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी बोलते हैं। ये कनाडा का जो राज्य है इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत या नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी से देखिए तो कहां तक है? ये कोलोराडो राज्य तक है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। और माउंट एल्बर्ट किस राज्य में है? तो ये कोलोराडो राज्य में अवस्थित है।
अब इसके पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका के अगर हम पूर्वी क्षेत्र में चलें तो आपको दिखेगा अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत देखिए, एक लंबी सी लाइन आपको दिख रही होगी, ये है अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन का विस्तार कहां से है? तो ये है कनाडा का क्यूबेक प्रांत। ये है कनाडा का क्यूबेक प्रांत। तो क्यूबेक प्रांत से स्टार्ट करके कहां तक आ रही है? तो अमेरिका के अलाबामा प्रांत तक विस्तार किसका है? अपलेशियन पर्वत का विस्तार है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट मिशेल है। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिशेल है। ये किस राज्य में अवस्थित है? तो नॉर्थ कैरोलिना। यहीं पे नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया, अलाबामा, फ्लोरिडा, बहुत सारे प्रांत हैं, लेकिन ये इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करें अगर हम किस राज्य में है तो ये नॉर्थ कैरोलिना में है। और अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है कौन सी? तो सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। अच्छा, अपलेशियन पर्वत की ये जो रेखा है, जो ये तट है, ये प्रपात रेखा कहा जाता है। इसे फॉल लाइन, प्रपात रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो यहां से नदियां निकलती हैं इधर अटलांटिक महासागर में गिरने के लिए, तो ये ऊंचाई से नीचे की तरफ जाती हैं यहाँ गिरने के लिए, तो प्रपात के समान लगता है कि प्रपात के समान ये अटलांटिक महासागर में गिर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रपात रेखा। इसका जो तट है इसको प्रपात रेखा बोलते हैं। और चूंकि यहाँ बहुत सारी नदियां ऊंचाई से नीचे की तरफ प्रपात के समान नीचे गिर रही हैं, तो यह जल विद्युत ऊर्जा के लिए ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, सुगम्य क्षेत्र है। अब यहाँ पे कुछ शहर भी पाए जाते हैं, जैसे बोस्टन हो गया, न्यूयॉर्क सिटी हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, बाल्टीमोर हो गया। तो ये सब क्या कहलाते हैं? फॉल लाइन टाउन के उदाहरण हैं। ये क्या है? फॉल लाइन टाउन के उदाहरण हैं। अच्छा, इसी अपलेशियन पर्वत से सटा हुआ आप देखेंगे एलेगनी माउंटेन भी है, तो इसके बारे में आप जानते रहिए। एलेगनी माउंटेन भी कहाँ है? तो यूएसए में है। तो ये मुख्य रूप से जो पर्वत थे उत्तरी अमेरिका के, इसकी चर्चा हमने की। चलिए पठारों के बारे में भी थोड़ी आपको जानकारी देते हैं। अच्छा, इसमें अधिकतर जो पठार आप इधर देखेंगे पश्चिमी तट पे, ये अंतरा पर्वतीय पठार हैं। अब अंतरा पर्वतीय पठार क्या होते हैं? तो जो दो पर्वतों के बीच में पठार पाया जाता है उसे हम अंतरा पर्वतीय पठार बोलते हैं। तो सबसे उत्तर में अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देखें तो मैंने देखिए हाईलाइट किया है, इसको बोलते हैं यूकान प्लेटू या यूकान का पठार। अब यूकान का पठार का विस्तार किन किन पर्वतों के बीच में है? चूंकि अंतरा पर्वतीय पठार है तो आप देखेंगे इधर कौन सा है? इधर है रॉकी माउंटेन, या रॉकी माउंटेन की ही एक शाखा यहाँ पे निकली है मैकेंजी, जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत में नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में कनाडा के फैली हुई है। तो मैकेंजी माउंटेन आपको मिलेगी पूर्व में इसके, और पश्चिम साइड आप देखेंगे तो कौन सा है? ये है अलास्का रेंज, ये ब्रुक्स रेंज। अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज और मैकेंजी रेंज के बीच में आपको मिलेगा यूकान का पठार। अब यूकान का पठार किन दो देशों में अवस्थित है? तो आप कह सकते हैं अलास्का, ये यूएसए का प्रांत है, और यूकान जो प्रांत है ये है कनाडा का प्रांत, जहां यूकान प्लेटू पाया जाता है। इससे एक नदी भी निकलती है जिसका क्या नाम है? तो जिसका नाम है यूकान नदी। इसका क्या नाम है? इसका नाम है यूकान नदी। अब मैकेंजी रेंज से यूकान नदी होके जाती है और कहाँ गिरती है? बेरिंग की खाड़ी के नॉर्टन साउंड नामक स्थान में गिर जाती है, या बेरिंग सागर आप कह दीजिए। इधर इस स्थान पे ये है, इधर जाती है, गिर जाती है, बेरिंग बे है, ठीक है। तो यहां से निकलती है, ये कौन सी नदी है? यूकान नदी। यूकान पठारी क्षेत्र से होते हुए ये इधर आके गिरती है, बेरिंग सागर के नॉर्टन साउंड नामक स्थान में ये गिर जाती है। अब आइए हम देखते हैं दूसरा पठार, इसके दक्षिण में अगर हम आते हैं तो ये क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया। कौन सा है? ब्रिटिश कोलंबिया। अच्छा, कोलंबिया के नाम से दो पठार पाए जाते हैं, एक ब्रिटिश कोलंबियन पठार है और दूसरा पठार कौन सा है? तो कोलंबियन स्नेक प्लेटू है। अब ब्रिटिश कोलंबिया का पठार जो है तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में पाया जाता है। ये यूकान है प्रांत, इसके दक्षिण में आएंगे तो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत पड़ता है कनाडा का। यहाँ का जो पठारी क्षेत्र है हम इसको बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। अब ब्रिटिश कोलंबिया के पठार से होके एक नदी भी आती है जिसका नाम है फ्रेजर नदी।
अब फ्रेजर नदी यहाँ से आके कहाँ गिरती है, तो फ्रेजर नदी यहीं पे आके एक विक्टोरिया द्वीप है, यहीं विक्टोरिया आइलैंड के पास किस महासागर में गिरेगी, तो प्रशांत महासागर में गिर जाएगी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में ब्रिटिश कोलंबियन प्लेटू पाया जाता है, वहां से होके एक फ्रेजर नदी निकलती है जो जाके कहाँ गिर रही है, तो ये कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर, उसमें जाके गिर रही है। अब इसके दक्षिण में अगर हम अमेरिका में आते हैं, यूएसए में, तो आपको दिख रहा होगा कोलंबिया का पठार ये भी है, लेकिन ये है कोलंबिया स्नेक प्लेटू। अब कोलंबिया स्नेक प्लेटू क्यों कहते हैं, चूंकि ये कोलंबिया और उसकी सहायक नदी स्नेक का अपवाह क्षेत्र है। क्या है, कोलंबिया और उसकी सहायक नदी स्नेक का अपवाह क्षेत्र है। अब कोलंबिया नदी यहीं से निकलती है और इसी पठारी क्षेत्र से होकर निकलते हुए कहाँ गिरती है, तो जाके गिरती है प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में गिरने वाली ये पश्चिमी तट की सबसे बड़ी नदी है। यूएसए की प्रशांत महासागर में पश्चिमी तट से गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कोलंबिया नदी। ये किस पठार से होकर जा रही, तो कोलंबिया स्नेक पठारी क्षेत्र से। अब कोलंबिया स्नेक पठारी क्षेत्र कैसा है, तो ये अंतरा पर्वतीय पठार है। क्यों है, क्योंकि ये कास्केड रेंज और किस रेंज के बीच में, रॉकी रेंज के बीच में पाया जाता है। अब आ जाइए नीचे तो आपको मिलेगा ग्रेट बेसिन। अब ग्रेट बेसिन भी अंतरा पर्वतीय है। ये किसके बीच में पाया जाता है, ये सियरा नेवादा और किसके बीच में, ये है रॉकी माउंटेन। अब इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो विस्तार इसका पाया जाएगा नेवादा और उटाह राज्य में। ग्रेट बेसिन के पठार का जो विस्तार है ये पाया जाता है नेवादा और उटाह राज्य में। और इसी पठारी क्षेत्र में आपको एक झील मिलेगी जो खारे पानी की है, उसका नाम क्या है, ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट बेसिन के पठारी क्षेत्र में खारे पानी की एक झील पाई जाती है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। अब यहीं पे देखिए जहां पे आपको दिख रहा होगा ये रॉकी माउंटेन आके आपको दिख रहा होगा यहाँ खत्म हो रहा है, यही एक अंतरा पर्वतीय पठार और पाया जाता है जिसका नाम है कोलोराडो का पठार। ये भी एक अंतरा पर्वतीय पठार है। इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो कोलोराडो के पठार का विस्तार यूएसए के अरिजोना प्रांत में पाया जाता है। अब यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से निकल रही है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी जाके गिरेगी कहाँ, तो कोलोराडो नदी एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है, कोलोराडो के पठार से होती हुई ये कहाँ जाके गिरती, देखिए कैलिफोर्निया की खाड़ी है ना, यहीं आके कैलिफोर्निया की खाड़ी में इसका निकास होता है। अब ये जो कोलोराडो रिवर है ये एक कैनियन का निर्माण करती है, अरिजोना प्रांत में ही एक कैनियन का निर्माण करती है जो ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है, या विश्व की सबसे गहरी घाटी है। क्योंकि इसे ग्रैंड कैनियन इसीलिए नाम ही दिया गया है, ये विश्व की सबसे गहरी घाटी है। अच्छा, इसी के आसपास आप देखेंगे एक मरुस्थल आपको दिखेगा, मोजेब का मरुस्थल। ये क्या है, मोजेब का मरुस्थल किस राज्य में अवस्थित है, तो ये कैलिफोर्निया राज्य में यूएसए के अवस्थित है। अब इसके दक्षिण में चलते हैं तो आपको देखिए सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, दो पर्वत मिल रहे हैं। इसके बीच में आपको एक पठार मिलेगा मैक्सिको का पठार, ये भी अंतरा पर्वतीय पठार है। अब मैक्सिको का पठार चांदी के लिए विश्व में फेमस है। यहाँ चांदी की एक खान पाई जाती है जिसे बोलते हैं चिहुआहुआ। मैक्सिको के सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के बीच में मैक्सिकन प्लेटू पाया जाता है, जहां पे चिहुआहुआ की खान पाई जाती है जो चांदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहीं पर आपको एक मरुस्थल भी मिलेगा जो सोनोरन मरुस्थल है। इसी के आसपास आपको मिलेगा सोनोरन मरुस्थल, इसको भी आप क्या कर लेंगे, अपने कॉपी में प्रदर्शित कर लेंगे। अब कुछ अन्य पठार हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोलोराडो का पठार है, ये आपको कोलोराडो का पठार दिख रहा है। अब कोलोराडो पठार में पूर्व में चलते हैं तो 2-3 पठार हैं, इसको भी आप हाईलाइट कर लेंगे। जैसे है लैनो स्कैडो का पठार, आपको दिख रहा होगा कोलोराडो के पूर्व में, अगर आप अपने एटलस में देखेंगे तो लैनो स्कैडो का पठार आपको दिख रहा होगा। यहीं पे आपको एडवर्ड का पठार और ओजार का पठार, दो पठार आपको और दिख रहा होगा। कौन सा, एडवर्ड का पठार, ओजार का पठार। तो 3 पठार हो गए कोलोराडो के पूर्व में।
लैनो स्कैडो का पठार, एडवर्ड का पठार, ओजार का पठार। तो ये कुछ पठार हो गए और कुछ पर्वत हो गए जिसकी हमने चर्चा की। अब यहीं पे आपको एक दिखेगा प्रेरीज। अब प्रेरी क्या है? तो प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो कनाडा और यूएसए में पाया जाता है। ये कृषि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसी प्रेरी के क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन कनाडा में किया जाता है, यहाँ मक्का का उत्पादन और बहुत सारी फसलों का यहाँ उत्पादन किया जाता है। जब हम महत्वपूर्ण शहरों के बारे में चर्चा करेंगे और वहाँ कौन से खनिज और कौन से कृषिगत उत्पाद वहाँ से बनाए जाते हैं, क्या वहाँ उत्पादन किया जाता है, तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आप ये जान लीजिए कि प्रेरी क्या है। तो प्रेरी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जहाँ जो कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ गेहूं और गन्ने की विशेष रूप से खेती की जाती है। लगभग जितनी चीजें थी हमने यहाँ पे कवर कर दिया आज। अच्छा, ये एक है कैनेडियन शील्ड, जहाँ हडसन का ये खाड़ी है हडसन की। यही हडसन के खाड़ी के चारों तरफ आप देख रहे होंगे कैनेडियन शील्ड। तो कैनेडियन शील्ड क्या है? ये खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। और इसी के आप पूर्व में थोड़ा सा उत्तर पूर्व में चलेंगे तो आपको एक पठार मिलेगा, लेब्राडोर का पठार। लेब्राडोर के पठार के आसपास का जलीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? तो लेब्राडोर सी बोलते हैं। इसी के नीचे न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, नोवा स्कोशिया द्वीप है। और फिर अगर कनाडा के उत्तर में चल लेंगे तो बेफिन आइलैंड है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, एलिस मेरे है। इन सब की चर्चा हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दी है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत, पठार और मरुस्थल के बारे में चर्चा की है। अब अगले लेक्चर में जो यहाँ की महत्वपूर्ण झीलें हैं उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि उत्तरी अमेरिका में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं और वो खनिजों के उत्पादन के लिए बहुत फेमस हैं।